गुरु और शिष्य का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। लेकिन क्या हो अगर एक गुरु अपने सबसे प्रिय शिष्य को किसी चीज से दूर रहने की सख्त हिदायत दे और फिर भी वह शिष्य अपनी जिज्ञासा के कारण उस वर्जित दरवाजे को खोल दे? इस कहानी में एक रहस्य छिपा है जो किसी की जिंदगी बदल सकता है या खत्म भी कर सकता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गंगा घाट के किनारे एक पुराना आश्रम था जहां आचार्य वशिष्ठ अपने शिष्यों को ज्ञान और ध्यान की शिक्षा देते थे। वे अपने सख्त अनुशासन और रहस्यमयी ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनके सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन ने एक दिन आश्रम में एक अजीब चीज नोटिस की। आश्रम के पिछले हिस्से में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जिस पर धूल जमी हुई थी। उसे हमेशा बंद रखा जाता था, किसी को भी उधर जाने की अनुमति नहीं थी। एक दिन अर्जुन ने अपने गुरु से पूछ ही लिया, गुरुदेव, इस दरवाजे के पीछे क्या है? गुरु वशिष्ठ के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, अर्जुन, तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो, लेकिन याद रखना, यह दरवाजा कभी मत खोलना। इसके पीछे जो है उसे बाहर नहीं आना चाहिए। अर्जुन को समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हो सकता है, लेकिन जितना ही उसे रोका गया उतनी ही उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। एक रात जब पूरा आश्रम सो रहा था, अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उस रहस्यमयी दरवाजे के पास जा पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसे घुमा दिया। दरवाजा कर्रर की डरावनी आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। अर्जुन ने दीपक जलाया और अंदर झांका। यह एक खाली कमरा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक प्राचीन ताम्रपत्र यानी कि तांबे की पट्टी रखी थी जिस पर कुछ संस्कृत में लिखा था। उसने धीरे धीरे उसे उठाया और पढ़ने लगा, जो इस ज्ञान को बिना अनुमति देखेगा वह अगले 7 दिनों में अपने अस्तित्व से मिट जाएगा। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। यह क्या था? तभी अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगीं। हवा ठंडी हो गई और तभी दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। क्या हुआ अगले 7 दिनों में? अर्जुन के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। ध्यान करते समय उसे विचित्र आवाजें सुनाई देने लगीं। आश्रम में जलते दीपक अपने आप बुझने लगे। कभी कभी उसे लगा कि कोई परछाई उसके पीछे चल रही है। गुरु वशिष्ठ को जब यह पता चला तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया। तुमने दरवाजा खोल दिया अर्जुन? उनकी आवाज में एक अजीब गहराई थी। अर्जुन सिर झुकाकर बोला, हां गुरुदेव, लेकिन इसमें ऐसा क्या था? गुरु वशिष्ठ ने गहरी सांस ली और बोले, वह ताम्रपत्र हजारों साल पुराना है। उसमें लिखा ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि जिसे इसकी पूरी समझ ना हो वह इसे ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। गुरु वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन हैं। या तो तुम इस रहस्य को पूरी तरह समझो या फिर यह तुम्हें खत्म कर देगा। क्या अर्जुन उस रहस्य को समझ पाया? क्या वह खुद को बचा सका? और गुरु वशिष्ठ ने यह ज्ञान क्यों छिपा कर रखा था? इसका पूरा खुलासा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अर्जुन को पहली ही रात अजीब अनुभव हुआ। ध्यान करते समय उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी परछाई में छुपकर उसे देख रहा है। जब उसने आंखें खोली तो कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसके दीपक की लौ एकदम ठंडी पड़ गई थी। वह डरकर गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि कोई मुझे देख रहा है पर कोई दिखता नहीं। गुरु वशिष्ठ गंभीर हो गए। यह तुम्हारे अंदर का डर नहीं है अर्जुन, यह ताम्रपत्र की शक्ति है। जो ज्ञान तुमने बिना पूरी तैयारी के देखा उसने तुम्हें एक अधूरी अवस्था में छोड़ दिया है। तुम्हें इसका हल निकालना होगा, वरना यह तुम्हें नष्ट कर देगा। अर्जुन घबरा गया। लेकिन इसका हल क्या है गुरुदेव? गुरु वशिष्ठ ने कहा, तुम्हें अगले 7 दिनों में इस ज्ञान को पूरी तरह समझना होगा, वरना यह तुम्हें धीरे धीरे मिटा देगा। परंतु यह आसान नहीं होगा। यह ज्ञान तुम्हारा सबसे कठिन परीक्षण लेगा। दूसरे दिन अर्जुन जब ध्यान कर रहा था तो उसे चारों ओर फुसफुसाहट सुनाई देने लगी।
जैसे कई लोग एक साथ कोई रहस्यमयी भाषा में कुछ कह रहे हों। आश्रम के दूसरे शिष्यों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन अर्जुन को लग रहा था कि वे शब्द उसे पुकार रहे थे। समझो या मिट जाओ। वह डरकर उठा और ताम्रपत्र को फिर से पढ़ने लगा, लेकिन इस बार शब्द हिलने लगे जैसे वे किसी रहस्यमयी शक्ति से बदल रहे हों। अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक परीक्षा थी। तीसरे दिन सुबह जब अर्जुन उठा और पानी पीने के लिए गया, तो उसे अपने हाथ पर अजीब निशान दिखे। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसकी उंगलियां हल्की सी पारदर्शी हो गई थीं। वह घबरा गया। धीरे धीरे उसका शरीर गायब हो रहा था। वह भागकर गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचा। गुरुदेव, यह क्या हो रहा है? मैं धीरे धीरे गायब हो रहा हूं। गुरु वशिष्ठ ने शांति से कहा, यह ताम्रपत्र की शक्ति है। यह तुम्हारे अस्तित्व की परीक्षा ले रहा है। अगर तुम ज्ञान को पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाए तो यह तुम्हें दुनिया से मिटा देगा। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, मुझे क्या करना होगा? गुरु वशिष्ठ बोले, तुम्हें ध्यान के माध्यम से ताम्रपत्र की सच्चाई को समझना होगा। इसमें छिपा ज्ञान एक रहस्य की तरह है। अगर तुम इसे हल नहीं कर पाए तो तुम्हारा अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। चौथे दिन से लेकर छठे दिन तक अर्जुन ने खुद को ध्यान में पूरी तरह डुबो दिया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ताम्रपत्र कोई अभिशाप नहीं था, बल्कि एक द्वार था, एक अलग ही चेतना की दुनिया का द्वार। छठे दिन ध्यान की अवस्था में उसने खुद को एक अलग ही स्थान पर पाया। यह एक विशाल सुनहरा कक्ष था। वहां एक प्राचीन ऋषि बैठे थे जिनकी आंखें बंद थीं। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? ऋषि ने धीरे से आंखें खोली और बोले, मैं वही हूं जिसने यह ताम्रपत्र लिखा था। यह कोई श्राप नहीं था, बल्कि एक परीक्षा थी। जो भी इसे पढ़ेगा उसे अपने अस्तित्व को साबित करना होगा, और जो इसे समझ नहीं पाएगा वह इस संसार से विलीन हो जाएगा। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तो मैं क्या करूं? ऋषि मुस्कुराए। ज्ञान का सबसे बड़ा सत्य यह है कि इसे थोप कर नहीं सीखा जा सकता। यह अनुभव से आता है। यदि तुम वास्तव में इसे आत्मसात करना चाहते हो तो अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। स्वयं को खोने का भय ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। जब तुम भय को त्याग दोगे तब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं सिद्ध हो जाएगा। सातवां दिन अर्जुन ध्यान में बैठा और अपने भय को पूरी तरह त्याग दिया। उसने अपने शरीर को छोड़कर केवल अपनी चेतना को महसूस किया। धीरे धीरे उसकी पारदर्शी होती उंगलियां फिर से ठोस हो गईं। उसकी दृष्टि साफ होने लगी और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। अर्जुन ने आंखें खोली। गुरु वशिष्ठ उसके सामने खड़े थे, मुस्कुराते हुए। तुमने अपनी परीक्षा पास कर लिया अर्जुन। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे समझ आया गुरुदेव, वास्तविक ज्ञान कोई किताबों में बंद नहीं होता। इसे सिर्फ वही प्राप्त कर सकता है जो खुद को खोने के डर से मुक्त हो जाता है। गुरु वशिष्ठ ने सहमति में सिर हिलाया। अब तुम तैयार हो अर्जुन। अब तुम सच्चे अर्थों में ज्ञान को धारण करने योग्य हो गए हो। अंत अर्जुन ने न केवल खुद को बचाया, बल्कि उसने सच्चे ज्ञान का अर्थ भी समझ लिया। अब वह सिर्फ एक शिष्य नहीं था, बल्कि वह खुद भी एक गुरु बनने की राह पर था। दोस्तों, अंत में हमें यह कहानी से एक गहरा संदेश मिलता है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ वही प्राप्त कर सकता है जो खुद को खोने के भय से मुक्त हो जाए। अपने अंदर का डर, भय का दरवाजा खोलना होगा और अपने लक्ष्य को हासिल करना। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।